नमस्कार दर्शकों, इंडिजिनस हॉर्स मीडिया में आपका स्वागत है। शो का सीज़न आ रहा है और ज़रूर आप में से कई लोग कोई ना कोई हॉर्स ट्रेनर को बुलाते होंगे शो की तैयारी के लिए। लेकिन क्या कभी आपने सोचा है कि हॉर्स ट्रेनर को बुलाने से पहले उसको टटोलना है, उसको देखना है कि वो घोड़े के ऊपर बराबर काम करता है कि नहीं करता है, ये कैसे पता चले? तो कोई एक क्वालिटीज़ होती है हॉर्स ट्रेनर की जिससे पता चलता है कि ये हॉर्स ट्रेनर सही है हमारे घोड़े के लिए। क्योंकि कभी ऐसा भी हो सकता है कि अगर गलत हाथों में हमारा घोड़ा चला गया तो नुकसान भी हो सकता है। तो आज हम एक ऐसे हॉर्स ट्रेनर से बात करेंगे, जानेंगे उनकी मेथड्स और ये भी जानेंगे कि उनमें क्या खासियत है, क्या ऐसी क्वालिटीज़ है कि जो भी क्वालिटीज़ होनी चाहिए हॉर्स ट्रेनर्स में वो उसके पास है। तो आइए बातचीत करते हैं शेरू खान से। सलाम अलैकुम। वालेकुम सलाम मैडम। कैसे हैं? एकदम बढ़िया हूँ। शेरू भाई, नाम तो बहुत सुना है जी आपका दम भाई का, जी जी लेकिन जैसे अभी मैं दर्शकों को बता रही जी थी जी कि कुछ एक क्वालिटीज़ होनी चाहिए। जी एक हॉर्स ट्रेनर ऐसे ही कोई नहीं बन सकता। बिल्कुल जी आज मैं सोचूं कि मुझे हॉर्स ट्रेनर जी बनना है जी। तो बस मुझे घोड़ों से लगाव है और मैं हॉर्स हम्म, ट्रेनर बन गई, ये नहीं हो सकता। ये तो नहीं बात आप मानेंगे। नहीं हो सकता। तो सबसे पहले बात ये करते हैं, आपके मेथड्स भी जानेंगे जी और वो भी दर्शकों को बताएंगे। उससे जी पहले हम बातचीत ये करते हैं जी। कि क्या क्वालिटीज़ आपके हिसाब से क्या क्वालिटीज़ होनी चाहिए एक हॉर्स ट्रेनर के लिए? नंबर एक अपने ब्लड में होना चाहिए, और एक अपने अंदर हुनर भी होना चाहिए, और एक अपने अंदर मन भी होना चाहिए इस काम पे। अब मैं ये काम कर रहा हूँ, मेरे अंदर हुनर भी है और मेरे ब्लड में भी है। अगर मैं एक घोड़े से लगाव रख के काम नहीं कर रहा हूँ तो नहीं होगा। और एक शांत दिमाग अपना होना चाहिए। एक घोड़े को परखना, एक घोड़ा कितना काम मांग रहा है वो काम देना, वो अपने अंदर होना चाहिए। आपने बोला कि शांत दिमाग, जी। तो अगर क्या आप कुछ स्पेशल करते अगर हैं शांत दिमाग रखने के लिए? बिल्कुल, मैं सुबह शाम योगा करता हूँ। योगा करना तो अच्छी बात है और जी बहुत ही अच्छा तरीका है जी मन को शांत करने का। जी। एक ट्रेनर के अंदर और भी क्वालिटी होनी चाहिए कि खुद को एक स्ट्रांग रखना चाहिए। और मैं खुद जैसे सुबह मॉर्निंग में एक्सरसाइज भी करता हूँ। जी मुझे याद है कि जब मैं युवराज भाई के यहाँ आई जी थी जी सुबह आपसे मिलने पहली बार, जी। तब आप कुछ रनिंग भी कर हाँ, रहे थे। मैं तो उस टाइम कितने किलोमीटर दौड़ते हैं? मैं वैसे 1-1.5 किलोमीटर सुबह रनिंग करता हूँ। वेरी गुड। जी। इसका एक और फायदा है, मैं खुद शिस्त में रहता हूँ। तो कितनी सही बात की दर्शकों, शेरू भाई ने आज वो एक्सरसाइज अपने आपको स्ट्रॉन्ग करने के लिए तो कर ही रहे हैं, लेकिन खुद को शिस्त में, डिसिप्लिन में रहने के लिए भी कर रहे हैं। और अगर वो खुद डिसिप्लिन्ड है तभी वो घोड़ों को ट्रेन कर पाएंगे, तभी वो घोड़े में भी डिसिप्लिन लाएंगे। और ये डिसिप्लिन में रखना घोड़ों को कितना ज़रूरी है एक रिंग के अंदर, ये आप सबको पता ही है। इसमें ये एक तो नेचुरल टीचर भी होना ज़रूरी है। अगर बहुत सारे लोग हैं कहीं किताबों में या कहीं से सीख तो लेते हैं, लेकिन एक घोड़े में नहीं कर पा रहे हैं। वो मेरे अंदर है और मैं घोड़ों में कर रहा हूँ। तो दर्शकों, आइए जानते हैं शेरू भाई से कि उनकी मेथड्स क्या हैं। जब वो एक फार्म पे ट्रेनिंग के लिए जाते हैं तो स्वाभाविक है कि उनके लिए घोड़ा और घोड़े के लिए शेरू भाई दोनों ही एक दूसरे से अनजान हैं। तो चलिए सुनते हैं उनसे। तो शेरू भाई बताइए कि क्या मेथड्स यूज़ करते हैं आप? जब से सबसे पहले फार्म पे जाते हैं तो सबसे पहले कौन सी चीज़ करते हैं? सबसे पहले हम घोड़े को देखते हैं। सबसे पहले जैसे घोड़े से मिले, घोड़ा बदमाश है या नहीं है, और उसकी बॉडी में प्लस माइनस क्या है। जैसे हम देखते हैं उनकी नेक कई की भारी होती है, किसी का पेट बड़ा हुआ, कई जैसे टंडन से आउट, हाँ हाँ। किसी के पुट्ठे बिल्कुल ढालू, उनको एक्सरसाइज नहीं मिली। हम्म। कहीं होते हैं ये गाले दबे हुए, अच्छा। जैसे ये टंडन से घोड़े दबे हुए। हाँ हाँ। कहीं जैसे ये जो फीट आती है फीट, उसमें से कॉलो बैक, वो हम चीज़ें सबसे पहले देखते हैं। और अच्छा। घोड़ा बॉडी में तैयार है नहीं, उनके हुफ देखते हैं, बड़े हैं छोटे हैं, वो कटिंग करवाना नहीं करवाना, उसके अंदर
नाल फिट करवानी नहीं करवानी, ये हम सबसे पहले घोड़े में देखते हैं फर्स्ट टाइम। हाँ जी। तो हम एक चाहे फिली हो चाहे कोल्ट हो, उसमें एक करेक्टर देखते हैं। जैसे करेक्टर हर घोड़े में होते हैं, जैसे वो खड़े खड़े घोड़े में से करेक्टर, जैसे पेट बढ़ना, टन पैरों से आउट होना। जैसे एक गर्दन का भी करेक्टर होता है, गर्दन एक खड़ा खड़ा घोड़ा खाने से उनकी फेट की वजह से गर्दन भारी होना, उसमें मरोड़ नहीं होना, वो एक हम करेक्टर देखते हैं। और एक ट्रोट है, लेकिन एक ट्रोट जो जज क्या देखना चाहते हैं वो ट्रोट नहीं है। ये खड़ा कैसा रहना घोड़ा चाहिए, वो खड़ा नहीं रहता है। और पुट्ठे हैं तो एक पुट्ठे अपन एक काम देख के भी बना सकते हैं। एक जो कुदरत से एक ढालू पुट्ठे आते हैं, अब ढालू पुट्ठे उसको अपन कैसे बनाएं, जैसे हम लंजिंग देते हैं, डोर देते हैं, उसमें हम बनाते हैं, तो वो चीज़ें हम करते हैं। एक घोड़ा कैसे खड़ा रहना, कैसे एक प्रेजेंट करना, वो हम करते हैं। अच्छा, कभी ऐसा होता है कि आपने देख लिया घोड़ा मेहनत हाँ करने लायक नहीं है, अगर जी। ऐसा हुआ और मालिक बोल देता है कि नहीं भाई करना ही है, मुझे तो ट्रेनिंग करवानी है, तो आप क्या करते हो? वो करते हैं, लेकिन जो घोड़े में नहीं है उससे कई गुना हम कोशिश करते हैं कि हम। शेरू भाई, ये बताइए कि आपने बताया कि पेट बड़ा हो, जी सपोज आपने देखा जी परखा, उसमें लगा जी आपको पेट बड़ा है, मतलब कि या गर्दन बड़ी है, फैट जी बढ़ गया है, जी। तो क्या आप वो पर्टिकुलर घोड़े के लिए डाइट सजेस्ट करते हैं? हाँ, डाइट अगर पेट खाली बढ़ा हुआ है वो तो फिर एक्सरसाइज जाएगा। अगर बॉडी अगर टूटी हुई है, बॉडी में नहीं तैयार, उसके लिए हम कुछ एक्स्ट्रा जैसे उनका दाना वाना स्टार्ट करवाते हैं। मतलब कमजोर हो तो हाँ, कमजोर हो ज्यादा। उनके साथ में और भी एक्स्ट्रा खुराक करवाते हैं। और अगर आपको लगे कि ज्यादा ही मोटा है घोड़ा, इसको उनको तो कम करने की उनको तो जरूरत फिर है, एक्सरसाइज से वो अपने आप कम एक्सरसाइज होगा। से, हाँ मतलब खाना कम करके या वो ऐसे नहीं, नहीं, वो खाना है वो ही रहने देना, उनको एक्सरसाइज से अपन ज्यादा पतला कर कराएंगे? सकते। हाँ जी शेरू भाई, ऐसा भी सुना है कि अगर ट्रेनर सही नहीं हो जी तो कभी घोड़े के जो पैर हैं जी वो डैमेज हो जाते हैं जी या रस हो जाता है, जी। ऐसा सुना है, क्या ये हाँ हकीकत है? हाँ, हकीकत ही, अगर अपन सही नहीं चला रहे हैं घोड़े को तो भी घोड़ा खराब हो सकता है पैरों से। ट्रेनर का ये रहता है कि एक जो रस निकलता है, एक जो पानी निकलता है, एक जो लंगड़ा करना, एक जैसे ये टंडन से आउट करना, उसमें अपन ध्यान कैसे दे। जैसे एक रोड पे ज़्यादा भगा रहे हैं या फिर अपन लंजिंग दे रहे हैं, उसमें से कितना सर्कल होना चाहिए वो अपने को समझना, और ट्रॉट कितना देना। एक मिनट, कितना सर्कल मतलब छोटा बड़ा वो हाँ, सब देखना वो पड़ता है? देखना पड़ता है। जैसे अब अपन लंजिंग में ले रहे हैं, कई मैंने देखे हैं जो कि अपने एक 20-20 फुट पे घोड़ा दौड़ रहा है, उसमें से वो कैंटर नहीं हो पा रहा है पूरा। कम से कम 80 फुट का रस्सा होना चाहिए डबल साइड, अगर अपन लंजिंग दे रहे हैं। अपने से घोड़ा 40 फुट दूर काम खाए तो खुला ट्रॉट भी हो सकता है और कैंटर भी हो सकता है एकदम आराम से। उसमें से टंडन से आउट नहीं होगा। जितना हो सके घोड़ा लंबे सर्कल पे चलेगा ना, वो एक खुला काम लेगा। उसमें लंबा चल तो रहा है, लेकिन उसको कितना काम देना कितना नहीं देना वो अपने में होना जरूरी है। मतलब ज्यादा हो गया तो हाँ, नुकसान कर नुकसान सकता है। है। जैसे अच्छा, हर घोड़े का कोई एक टाइम पीरियड, मुझे इसका हाँ ज्यादा पता नहीं है, आपने अभी जो जी बताया उसके ऊपर से मैं पूछ रही हूँ जी कि सपोज एक घोड़े को आप आधा घंटा, एग्जाम्पल दे रहे हो, आधा घंटा घुमा रहे हो, लंजिंग दे रहे हो, जो भी आप मीटर, उसमें तो सेम वही आधा घंटा कोई दूसरे स्टैलियन पे भी करोगे कि सबका नहीं अलग अलग रहता नहीं, है? सबका अलग अलग। अच्छा, तो वो किस आधार पे आप वो डिसाइड करते हो? अपने अंदर होना चाहिए एक कि आपको पता अपन। चल जाता है? हाँ, वो हम परख लेते हैं कि अच्छा। ये घोड़ा अब इतना काम खा सकता है। कई मैंने देखे, जैसे अदंत बच्चे हैं, अपन 30 मिनट काम देना उनके कुछ नहीं होता है। कई अपन स्टेलियन को एक 15 मिनट निकालते हैं, वो काम नहीं ले पा रहे हैं। अच्छा, हाँ, इसमें अपन ये एक फर्क ना, वो चीज अपने अंदर होनी चाहिए। यही बड़ी बात है। जी तो शेरू भाई, ये बताइए कि कौन सी एज से जी घोड़े को ट्रेनिंग शुरू करनी चाहिए? जी। तो हमारे पास मैडम 2 तरीके की ट्रेनिंग है, एक शो की, एक राइडिंग की। अपन शो की ट्रेनिंग एक 25 महीने से स्टार्ट कर सकते हैं। उसमें भी ये होना चाहिए, एक घोड़ा पैरों से मजबूत होना चाहिए। उसमें क्या कि एक बोन से घोड़ा भारी होना चाहिए। वेट जैसे ज़्यादा होता है, वो आपको कैसे पता वो चलता है? हम घोड़े को फर्स्ट टाइम देखते हैं तो हम परख लेते हैं कि इनका बोन भारी है, इनके ओफ बड़े है। वो चीज़ मेन होनी चाहिए। और दूसरा नंबर की घोड़ा बॉडी में फिट होना चाहिए, तो अपन एक्सरसाइज दे सकते हैं।
हाँ अच्छा, आपने बताया कि दूसरा आप राइडिंग की भी हाँ, ट्रेनिंग देते हो, तो राइडिंग इसकी एज? राइडिंग में कम से कम 3.5 से 4 साल एज होनी चाहिए, और उसमें भी यही चीज़ें हैं कि बोन से घोड़ा भारी होना चाहिए और बॉडी स्ट्रक्चर से मजबूत भी होना, और उसके अंदर जैसे खून भी होना चाहिए। कई घोड़े 3.5 साल तो हो गई, लेकिन वो बॉडी से बिल्कुल थके हुए हैं, तो उसको अपन कैसे ट्रेन कर पाएंगे। सही है, सही हाँ है। शेरू भाई, आपने ये तो बता दिया कि आप जब फार्म पे जाते हो घोड़ा परख लेते जी हो, क्या क्या काम देना है जी इसको, चलो वो सब हो गया, आपने परख लिया। जी उसके बाद आज जैसे रिंग के लिए हम्म तैयार कर रहे हो जी घोड़े को, तो उसके बाद का स्टेप क्या है? फर्स्ट बार मैडम, जैसे मैं एक शो वाले घोड़े को बता रहा हूँ, जैसे उसको हम लंजिंग में लेते हैं। ठीक है। जैसे लंजिंग में क्या क्या है, जैसे एक नेक का कट बनाना, एक घोड़े का सीना खोलना, एक पुट्ठे बनाना, एक ये जैसे घोड़े की एक बनावट में लाना, पेट बड़ा है और पैरों से जैसे एक रेवाल चलता हो, या हाँ। फिर आप चाल, या फिर ट्रोट को तोड़ रहा हो, वो कैसे अच्छा बनाए, वो हम सब ये लंजिंग में ही घोड़े को बनाते हैं। अच्छा। हाँ, अगर घोड़े के पुट्ठे डाउन है, हम जैसे लंजिंग दे के फिर हम पीछे डोर में चलाते हैं, उसमें हम एक पुट्ठा बनाते हैं। फिर एक घोड़े का उठाव बनाना, जैसे घोड़ा है उसके अंदर एक बनावट नहीं है, एक प्रेजेंट नहीं है, हाँ। एक घोड़ी की तरह है, उसको जैसे मरोड़ से कैसे चलाए, उनके अच्छा एक ट्रोट कैसे बनाए, पैर बढ़िया उठा उठा के रखना, वो हम जैसे काम दे के फिर एक 1-1.5 किलोमीटर डोर में लेके जाते हैं उसको। अच्छा। जैसे डोर में बिट पे वजन दे के चले, और एक गर्दन है लंबी है, उसमें कट तो जैसे लंजिंग में बनेगा, जैसे ये कायजा हम जो बांधते हैं। अब उसका उठाव कैसे बना, जैसे हम डोर में 1 किलोमीटर लेके जाते हैं, उठाव में चले, बिट पे वजन दे के चले, और पुट्ठों पे जैसे ये चलेगा ना, डोर में हमारे पीछे पकड़ी हुई, मेन उनका पुट्ठों पे असर पड़ेगा, उनके चलने से पुट्ठे बनेंगे। ये हम करते हैं एक 100 वाले घोड़े में। फिर जैसे लाए फार्म पर, एक पछाड़ियों में जो पीछे वाले 2 पैर आगे, ये हम बांधते हैं। जैसे चारों पैर ऐसे खड़ा करके रखे, जैसे अपन बाहर आके घोड़े को कैसे खड़ा रखें, जैसे वो हुआ पछाड़ी में एक आधा घंटा बांधा, वो जो सामान हमारा वो बंधा रहता ही, कि उनको समझ में आए। काम लेके आया, पछाड़ी में बांधा, 10-15 मिनट 20 मिनट बांधा, फिर वो सामान खोला, फिर मूरे पे घोड़े को बाहर लाए, फिर उनको खड़ा किया, जैसे 4 पैरों पे बढ़िया ऐसे उठा में खड़ा रहा, उनको छवा सीधी, वो उनको समझ में आ गई। वो जैसे हम 4-5 बार अलग अलग जगह पे खड़ा करते हैं, उनको समझ में आ जाती। और हर बार शाबाशी देते हाँ, हो ताकि वो उसको समझ में आए हाँ कि मैं सही कर वो रहा उनको हूँ। समझ में आए, वो हम करते हैं ये 100 वालों में। हाँ जी। अच्छा, आपने बताया कि बिट पे क्या जोर वो देते हैं, वजन वजन जैसे देते हैं। मैं ये पूछने जा रही थी कि कभी ऐसा हुआ कि बहुत नटखट है बिल्कुल घोड़ा, मानता नहीं है, बिल्कुल तो क्या कांटे वाली बिट पहनाते हो? नहीं मैडम, वो बदमाश है, उनको आप काम दो, बिट से तो कोई बदमाशी घोड़ा छोड़ेगा नहीं। मेरा ये मानना है कि अपने को ये कांटे वाली बिट यूज भी नहीं करनी चाहिए। सही है। मैंने आज दिन तक जो ये 100 वाले में मैं काम करने लगा हूँ, कितना भी बदमाश हो, उनके साथ अलग टेक्निक से काम करके अलग प्रयास करें कि उनको कैसे सही करें, वो करके मैंने किए ट्रेन। लेकिन ये बिट नहीं लगानी चाहिए। मैंने थोड़ा दिन पहले एक वीडियो देखा था, एक झटका दे के घोड़े की ये जबान तोड़ ली। अरे बाप रे। हाँ, तो वो अपने करना नहीं चाहिए इनके साथ। सही सही हाँ बात है। तो दर्शकों, बहुत अच्छी बात की शेरू भाई ने। मैं भी ये हर टाइम कहीं ना कहीं कोई ना कोई वीडियो में डालती रहती हूँ कि कांटे वाली बिट न पहनाएं। कभी ऐसा भी हुआ है कि मेरे वीडियो देख के सामने कोई जवाब भी ऐसे देते हैं कि अगर घोड़ा मान नहीं रहा है या नटखट है या शैतानी कर रहा है तो हमको कांटे वाली बिट पहनानी पड़ती है। तो आज आपने शेरू भाई की बात सुन ली, ऐसा बिल्कुल नहीं है कि अगर घोड़ा कंट्रोल नहीं हो रहा है तो कांटे वाली बिट पहनाएं, ये बिट बिल्कुल से जरूरी है। बदमाशी छोड़ेगा नहीं। उनको आप सही है। काम दो, तरीके से काम दो, उनके साथ आप जबरदस्ती मत करो, उनके साथ जितना हो सके प्यार से आप काम करो, तो क्यों नहीं घोड़ा करेगा। अपन जितना घोड़े को सिखाएंगे उतनी चीजें सीखेगा, जितना अपन खराब करना चाहेंगे वो घोड़ा खराब होगा। सही है, बहुत बहुत अच्छी बात की आपने। जी शेरू भाई, आपने बोला कि आप शुरुआत करते हो, जी लंजिंग देते हो, जो भी जितना चलाते हो, जी तो अ, आपकी जो ट्रेनिंग पीरियड है, आप बोलते हो 15 या 20 दिन में कोई एक घोड़ा जी आप ट्रेन कर देते हो, तो क्या हर रोज ये ट्रेनिंग चलती है कि बीच में आप आराम देते हो घोड़े को, जैसे जी वो कैसे करते वो हैं? एक घोड़े की कैपेसिटी होनी चाहिए। जैसे हमारे काम से निकला, फिर अगर घोड़ा का रूटीन होगा
और वो काम खा रहा है, उनके साथ एक अच्छी डाइट है, तो उनको घोड़े को कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। जैसे एक दिन का गैप देके आप कर सकते हो। अगर घोड़ा एक बार हमारे काम से थक गया है, शरीर में टूट गया, उनको हफ्ते भर का गैप देके फिर 2 दिन छोड़ के या 1 दिन छोड़ के वो काम स्टार्ट ही रखना पड़ेगा। ये भी आपको पता चल जाता है हाँ, कि इसको अभी आराम हाँ, की जरूरत हाँ, है। वो हमारे को पता चल जाता है। जैसे घोड़ा काम खा रहा है, वो हम उनको फर्क ही लेते हैं कि अब इनको देना या नहीं देना, आगे कितने दिन बाद देना, वो रहता है। और हमारा ये भी रहता है कि ट्रेनिंग में हर रोज घोड़े को सुबह शाम निकाले, वो नहीं रहता है। दिन में एक बार, दूसरे दिन एक बार, वो हम काम देते हैं। अगर अपन हर रोज देंगे तो फिर घोड़ा एक मन से काम नहीं लेगा। आप कोई एक फार्म पे ट्रेनिंग 15-20 दिन जो भी जी, है दे के जाते हो, जी, जैसे मेरे ही फार्म पे आए हो, अभी शो को तो 1-1.5 महीना बिल्कुल, 2 महीना और बाकी बिल्कुल, है, बिल्कुल, तो आप तो 15-20 दिन के बाद चले जाते हो। जी, फिर बाकी के जो जो गैप रह जाता है दिनों का, जी। उसमें क्या है, या वहाँ पे वो ट्रेनिंग के इंस्ट्रक्शन आप दे के जाते हो, या फिर नहीं, उसमें वो जैसे सीख अपना, गया, मतलब सीख हाँ, गया? नहीं, घोड़ा अपना एक ट्रेन तो हो गया, हमने एक रास्ता है उसमें आपको डाल के तो दिया। फिर जैसे अपना बंदा है फार्म पे, उनको हम 2-4 दिन उनके साथ में ये सिखा के जाते हैं कि भाई इसमें ऐसे ऐसे कर तो घोड़ा बनेगा, वो हम करके जाते हैं लास्ट वेरी में। गुड। शेरू भाई, जब मैंने देखा है सभी मेले में, जी, शोज में, जी, जैसे वो हैंडल लेके आते हैं, जी, तो थोड़ी थोड़ी देर में घोड़े को झटके देते हैं, जी, वो जो हम्म, चेन वगैरह जो हाँ, बांधी हुई जी। होती है उससे, वो क्या सही है? नहीं, झटके घोड़े के लिए सही नहीं है। घोड़ा एक अपन प्रैक्टिस एक फार्म पे ये करनी चाहिए। जैसे अपन फार्म पे तो एक बिट लगा के घोड़े को बाहर अंदर करते हैं, और शोल्डर पे अपन वहाँ मेले में कर रहे हैं। घोड़े को भी नहीं पता और अपने को भी नहीं पता है। ये अपने को शोल्डर वाला और बिट वाला ये फार्म पर करके ये घोड़े को लेके जाना है। जैसे अच्छा। हम ये ट्रेनिंग करते हैं, ये मेन चीज़ हम शो वाले की करते हैं, वो हम यहाँ से ही उनको फर्क लेते हैं या फिर ये चीज़ें करके जाते हैं कि ये लगा के ही घोड़े को। मतलब आप जब ट्रेनिंग देते हो तो वहां पे झटके हाँ, देने की जरूरत जरूरत पड़ती ही नहीं नहीं है, है। अपने एक इशारा दिया, हाँ। घोड़ा खड़ा हुआ, वो चीज़ें घोड़े के अंदर होनी चाहिए। शेरू भाई, आपने क्वालिटीज तो बताई जी, सब एक हॉर्स ट्रेनर की। जी, एक सवाल दिमाग में आ रहा है जी, कि अगर कोई ट्रेनर अपने घोड़े रखता हो शायद, जी। तो क्या फर्क पड़ता है? क्या वो घोड़े को समझने में आसानी होती है? नहीं जी, जैसे मैं खुद रख रहा हूँ, मेरे पास अभी घर पे 4 हैं, 4 ही मारवाड़ी। फर्स्ट टाइम मेरे जन्म से भी घोड़े हैं, तो उससे ये चीज़ें मैं सीखा हूँ। जो बंदा रख रहा है ना, वो जैसे मैं छोटी उम्र से रख रहा हूँ, मेरे फादर साहब रख रहे थे, उनसे हम सीख के आए। तो अभी मेरे को दूसरे घोड़ों को ट्रेन करने में भी सही है, क्योंकि मैं फर्स्ट टाइम यही काम करता आ रहा हूँ। जैसे छोटा था उस टाइम राइडिंग, घोड़ों को इधर उधर करना, वो हमारे लिए बहुत आसान है। ये भी एक सोचने लायक बात है कि आज एक घोड़े की साइकोलॉजी को समझना है, उसके बिहेवियर को समझना है, तो अगर ट्रेनर के पास, खुद के पास घोड़े हैं, भले चाहे एक घोड़ा भी हो, लेकिन उसको बहुत आसान हो जाता है जब वो ट्रेनिंग के लिए जाते हैं दूसरे घोड़े के, तो वो बिहेवियर समझना, वो एक साइकोलॉजी समझना, वो बहुत आसान हो जाता है। शेरू भाई, रिंग के लिए ट्रेनिंग की तो बात हो गई। अभी जी, ये आपने बताया कि आप राइडिंग के लिए भी ट्रेन करते हैं घोड़े, जी, तो थोड़ा उसके ऊपर रोशनी डालिए। जी। राइडिंग का हमारा ये रहता है, जैसे हमारे को तो ये चीज़ें पता है कि कैसे घोड़े को काम देना। मैं एक नए लोगों के लिए बता रहा हूँ कि एक राइडिंग का प्रॉपर तरीका क्या है, वो बता रहा हूँ। सबसे फर्स्ट नंबर की अपने को राइडिंग आनी चाहिए। दूसरा नंबर की एक घोड़ा ट्रेन होना चाहिए। तीसरा नंबर आता है कि एक घोड़े पे सामान कैसे फिट करें। मैंने कई देखे, जैसे ये बिट होती है, 2-2 3-3 इंच ये घोड़े के मुंह में लटक रही है बिट। हाँ। और बिट भी सिंपल होनी चाहिए। और एक सैंडल का तरीका, एक सैंडल का जो अपन टंग खींचते हैं, वो एक आगे वाले पैरों के 4 इंच पीछे होना चाहिए। जैसे कई पूरा ये पेट के बीच में ले लेते हैं, वो नहीं होना चाहिए। बैंडेज भी होना चाहिए, चारों पैरों में बैंडेज। बैंडेज बांधने का क्या तरीका, जैसे कई घोड़े कैंटर में दौड़ते हैं, जैसे टंडन से टकरते हैं, हाँ, अपन राइड करके छोड़ते हैं तो पीछे वाले पैरों में खून आ जाता है। चोट आ जाती है। फिर दूसरे दिन अपन राइड में गए, ये जैसे इनके आते हैं जॉइंटों में सूजन आ जाता है। हाँ। वो आने का क्या कारण कि अपन एक बैंडेज नहीं लगा रहे, उनके पैर टक्कर रहे हैं, वो भी होना चाहिए। और फिर उनका ग्राउंड भी सही होना चाहिए। फिर
अपन लेके गए, शुरुआत में कैंटर किया, वो नहीं, एक प्रॉपर तरीका है। सबसे पहले घोड़े को वॉक, फिर स्लो ट्रॉट, फिर ट्रॉट, फिर जैसे पूरा घोड़ा गर्म हुआ फिर कैंटर। एक अपन ग्राउंड में चला रहे हैं कैंटर, कैंटर का भी तरीका पता होना चाहिए। अपन एक ग्राउंड छोटा है उसकी जगह अपन एक गैलप कर रहे हैं, उसमें स्लो कैंटर होना चाहिए। ये है राइडिंग का तरीका। जी शेरू भाई, अभी अभी बहुत ऐसा सुनते हैं कि छोटी उम्र में ही घोड़ा या घोड़ी छूट जाते हैं। जी, इसका कारण क्या लगता है आपको? इसका कारण जी, मेन घोड़ा बना है राइडिंग के लिए, वो चीज़ घोड़ों को नहीं मिल रही। पहला नंबर तो घोड़ों को जो खुराक है वो एक देसी खुराक होनी चाहिए, और जिस पर्पज से घोड़े बने हैं वो अपन एक्सरसाइज नहीं दे रहे। हर महीने में अपन देखते हैं कि घोड़ा खत्म हुआ, उनका अपन पूछते हैं तो मेन कारण वही आता है कि घोड़ा कोलिक से खत्म हुआ। कोलिक होने का कारण क्या, अपन खिला रहे हैं, उसकी जगह घोड़े को काम नहीं मिल रहा है, उसकी वजह से आज अपने घोड़े खत्म हो रहे हैं। दर्शकों, शेरू भाई की पूरी ट्रेनिंग, उनसे बात की, उनकी ट्रेनिंग की मेथड्स भी जानी, ट्रेनिंग के वीडियोस भी आपने देख लिए। लेकिन जब तक एक कस्टमर जो शेरू भाई को बुलाता है उसको सेटिस्फेक्शन नहीं हो, तब तक हमको पता कैसे चलेगा कि शेरू भाई का काम कैसा है। तो आइए पूछते हैं युवराज भाई जडेजा से, क्या फ़र्क लगता है युवराज भाई को इस ट्रेनिंग के बाद, ये उनसे पूछते हैं। नमस्ते युवराज भाई। नमस्कार बहन। फरजान को बेच दिया, अभी ये दबंग लेके आए हैं, तो पहले तो डिटेल बता दीजिए उसकी। फरजान बेच के मैं दबंग लाया बहन। ये मैं फूल सिंह जी से लाया। फूल सिंह जी ने कालंदरी से सौरभ सिंह जी से लिया था, और वो सौरभ सिंह जी से घर पे ही इसका बोन हुआ था। और इसकी माँ रिद्धि है, और इसका शायर रूबिन स्टार है, और रूबिन स्टार का शायर काला कांटा है। तो ये दबंग में लाया और फरजान हमने बेच दिया। अभी कितने महीने का है? अभी रनिंग 21वां महीना चल रहा है इसका। अच्छा, और हाइट कितनी कर ली है? हाइट बहन आज इसकी 65 प्लस है। अरे वाह। तो आपने शेरू भाई को बुलाया है ट्रेनिंग में, ज़रूर शो के लिए हाँ, मैं ट्रेनिंग इसको करवा रहे होंगे। मैं इसको शो के लिए तैयार करने के लिए मैंने शेरू भाई का नाम मैंने बहुत सुना हुआ था, जी जी। और मैंने उसका काम भी देखा हुआ था। तो मैंने सोचा कि एक बार अपन भी ट्राई करते हैं। तो मैंने शेरू भाई को बुलाया, और जो बच्चा था मैं लाया तब था, और अभी जो है ट्रेनिंग के बाद उसमें मुझे ज़मीन आसमान का फ़र्क दिखा है। तो शेरू भाई का काम बहुत बढ़िया है और मुझे बहुत अच्छा लगा है। चलो, बहुत बढ़िया, धन्यवाद। नमस्कार छत्रपाल जी। नमस्कार मैम। यहाँ राजा स्टेट फार्म पे आप सब मैनेज करते हैं घोड़ों को। इस बार ट्रेनर को बुलाया है, हॉर्स ट्रेनर को, क्योंकि शो में लेके जाने वाले हैं कोल्ट को। तो ये ट्रेनर का क्या ओपिनियन है आपका, कैसा काम है? मैम इसमें क्या है कि जो प्रोफेशनल ट्रेनर है उसमें, और नॉर्मल जो मैं ट्रेन करता हूँ या मेरे बंदे जो करते हैं, वो प्रोफेशनल एक्चुअली प्रोफेशनल ही रहता है। जैसे कि मैं प्रोफेशनल फोटोग्राफर हूँ, तो आप फ़ोटो खींचे और मैं फ़ोटो खींचूँ, वो फ़र्क दिखता है। वैसा ही ये ट्रेनर में होता है कि जो प्रोफेशनली शेरू जी ने इसको ट्रेन किया है बहुत ही बढ़िया तरीके से, कि जैसे प्रेजेंट कैसे करना है, ट्रोट कैसे चलाना है, शो में कैसे डिस्प्ले करना है, वो हमारे बंदों को भी उन्होंने सिखाया है कि किस तरह से उसको खड़ा रखना है या किस तरह से उसको चलाना है और किस तरह से उसको वर्कआउट देना है, लंजिंग वगैरह सब। नमस्ते मिलन जी। नमस्ते। सुना है शेरू खान को आपने बुलाया है पुष्कर शो में लेके जाने वाले अपने कोल्ट को, और शेरू जी ट्रेन कर रहे हैं उनको। तो ये बताइए कि आपने शेरू जी को ही क्यों चुना? इतने सारे हॉर्स ट्रेनर्स हैं इंडिया में, तो उनको ही क्यों चुना? मैडम ऐसा है कि मैंने आदम भाई का भी नाम सुना हुआ था और शेरू भाई का, दोनों ब्रदर ही है, शेरू भाई का भी नाम सुना हुआ था। काफ़ी टाइम से मैं उसके काम को देख भी रहा था। जनरली क्या होता है कि आपको अगर आपके घोड़े को अगर ट्रेन करना है तो ट्रेनर की क्वालिटी पहले देखनी चाहिए कि ट्रेनर कैसा है। तो वो क्वालिटी में कहीं ना कहीं पे मैं वो आदम भाई में भी देखता था और शेरू भाई में भी देखता था। मेरी काफ़ी टाइम आदम भाई से भी बात हो गई थी, और फॉर्चुनेटली इस बार मौका मिल गया, आदम भाई ने शेरू को भेजा यहाँ पे। तो शेरू भाई का क्या है कि उसका जो घोड़ों के प्रति बॉन्डिंग है उसका आज आज वो हमने देखा हुआ है। वो चीज़ मैंने जब वो पहली बार शेरू भाई यहाँ पे आए तब मैंने देखा कि घोड़ों के साथ में बॉन्डिंग कैसे एक सेकंड में शेरू भाई कनेक्ट कर लेते हैं। जैसे पहली ही बार में जब वो शेरू भाई यहाँ पे आए
तो मैंने मेरे कोल्ट को बाहर निकलवाया था और शेरू भाई ने पहली बार हाथ में लिया वो कोल्ट को। तो इससे पहले मुझे लग रहा था कि कहीं ना कहीं पे मेरा घोड़ा जो है वो ट्रॉट ठीक तरह से नहीं कर रहा है, बट पहली बार में तो शेरू भाई ने ट्रॉट करवाया उसको और उसको प्रेजेंटेशन के लिए खड़ा रखा। तो मुझे कहीं ना कहीं पे जो मैं सोचा हुआ था वो मुझे लगा कि नहीं, मैंने मेरा घोड़ा जो है वो सही हाथों में दिया हुआ है। शेरू भाई एक रैपिड फायर राउंड कर लेते हैं। 10 जी। सवाल पूछूंगी आपको। जी नहीं देना है जवाब तो पास बोल दीजिएगा जी और सवाल के बाद 5 सेकंड का टाइम दूंगी जी, सोचने के लिए। जी। तो शुरू करें। जी। अम, आप जो ट्रेनिंग देते हैं उसमें आपको क्या पसंद है, एक स्टैलियन को ट्रेन करना या एक मेयर को ट्रेन करना? मेरे को एक स्टेलियन। आपकी एक क्वालिटी, सबसे अच्छी क्वालिटी एक जो हॉर्स ट्रेनर में होनी चाहिए, आपको क्या लगती है आपकी सबसे अच्छी क्वालिटी क्या है? घोड़े के साथ मारपीट नहीं। वेरी गुड। जी। आपने अब तक जितने भी घोड़े ट्रेन किए हैं उसमें आपका सबसे पसंदीदा घोड़ा या घोड़ी, कोई एक नाम? अति सुंदर। राइडिंग की ट्रेनिंग अच्छी लगती है या शो रिंग के लिए जो ट्रेनिंग देते हैं वो अच्छी लगती है? मेरे को जी दोनों ही पसंद है। राइडिंग की जब ट्रेनिंग देते हैं तो कितनी बार गिरे हैं? गिरा बहुत बार हूँ और हाथ भी टूटा हुआ चोट है भी सिर लगी पे। है। हाँ, बहुत बार। जब पहली बार आप ट्रेन करने जाते हैं घोड़े को जी। तो सबसे पहली चीज क्या देखते हैं घोड़े में? एक घोड़े का नेचुरल बदमाश या स्लो। बिहेवियर देखते हैं जी। उसका। घोड़े के नजदीक जाते हैं, कोई अनजान घोड़े के जी। नजदीक, तो कितनी बार घोड़े ने लात मारी है या चोट पहुंचाई है? लात आज दिन तक घोड़े ने मेरे को नहीं मारी। आपकी सबसे फेवरेट ब्रीड? मारवाड़ी। एक गलत मान्यता जो हमारे देश में फैली हुई है घोड़ों को लेकर। जी, उसमें ये है कि बिट नहीं मानना, कि पहले कांटे वाली बिट मानते थे, स्लो में नहीं हाँ। मान रहे। वो आज घोड़े स्लो पे ही चल रहे, सिंपल बिट। आपकी फेवरेट घोड़ी का नाम शिवानी है, जी। बराबर? तो शिवानी आपकी घोड़ी अगर बोल सकती, जी। हम जैसे जी। ह्यूमंस बोलते हैं वैसे, जी। तो एक या दो शब्द में आपको क्या बुलाती? मेरे को ब्रो। ब्रो। जी। भाई। तो शेरू भाई, जी। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी बहुत 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 धन्यवाद अच्छा कि। लगा आप यहाँ आए। आपकी ट्रेनिंग मैं देख रही हूँ इतने जी। दिन से। जी। बहुत ही अच्छी तरह से ट्रेनिंग देते हैं। तो जी। दर्शकों, जब भी आप कोई ट्रेनर बुलाना चाहें, शेरू भाई पास में बैठे इसलिए नहीं बोल रही हूँ, वो तो हकीकत में बहुत ही अच्छे ट्रेनर हैं, लेकिन कोई भी ट्रेनर अगर आप अपने फार्म पे बुलाना चाहें तो ज़रूर पहले परख ले जो एक क्वालिटीज़ हॉर्स ट्रेनर में होनी चाहिए, जो मैंने इस वीडियो में दिखाई है वो परख ले, उसके बाद ही ट्रेनर सिलेक्ट करें। उम्मीद है ये एपिसोड आपको अच्छा लगा, तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।